हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? पढ़ाई तो चल रही है ना बच्चों? आज मैं तुम लोगों के जो 10वीं कक्षा का जो दोहा हमने पढ़ा था ना, पहला दोहा कबीरदास, तो कबीरदास का पहला दोहा हमने पढ़ लिया था और देखा है ना वो वीडियो? अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। आज हम सूरदास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम कबीर सूरदास के दोहे पढ़ेंगे। तो बच्चों अब बोल देती हूँ कि अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को, अनन्या मैम क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो तुम तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्लास का सबसे एक इम्पोर्टेंट दोहा, जो कि सूरदास, ठीक है। पढ़े? ओके। कवि परिचय। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि थे। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि थे कौन? ना सूरदास थे, जो कि क्या सूर्य जैसे तेजस्वी, मतलब सूर्य जितना तेजस्वी होता है ना, तो वो भी बहुत ही तेजस्वी कवि थे, मतलब बहुत ही पावरफुल कवि थे। मतलब उनकी जो लेख है, उनकी जो मतलब जितने भी सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था ना? उनका जन्म सन 1478 में हुआ था। दिल्ली के निकट सिही नामक एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। गांव में उनका एक गरीब ब्राह्मण परिवार में वो पैदा हुए थे। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। मतलब सूरदास उनको क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि वो अंधे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत काव्य शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। मथुरा के पास यमुना नदी के घाट पर ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୌଘାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇଠି ବସିକି ସେ ତାଙ୍କ କାव्य संगीतर रचना करुथिले, है ना। संगीत काव्य शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से उनका पद कैसे होता था ना? समर्पण के भाव में, विनय का भाव है, मतलब अपने आप को समर्पित करते हुए। कृष्ण भगवान के वो बड़े भक्त थे, ज्यादातर कृष्ण भगवान के ऊपर उन्होंने कई सारे कविताएं लिखी है। तो उन्होंने अपने समर्पण के भाव से, उनका विनय भाव उनका भाव होता है, तो उसमें उन्होंने क्या किया ना? पदों की रचना की। बुझे ना? पहले से विनय भाव माने निजको समर्पण भाव से कौन कर कवितार रचना सब कर। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास परसली नामक जगह पर अपनी स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे, है ना। आगे को जाएगी से वल्लभाचार्य जड़े गुरु थे, से शिष्य हेले एवं गोवर्धन रे पार्सली नामक गोटे जगह अच्छी, सेठी जाके बसिकी से निजर कौन काव्य कविता सब लिखा लगे, है ना। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी कवि थे, है ना। मानव मनीष मन को पढ़ी दौले, मनीष मन हृदय कथा को से बुझी पारुले। बात्सल्य भाव के तो वो मर्मज्ञ थे, माने पिलादिन सबुठ बेसी पसंद, पिलादिन देखा सबुठ बेसी पसंद थिला। श्रीमद भगवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है ना। श्रीमद भगवत महापुराण ऊपर आधारित अमूल्य निधि होची कौन ना? सूरसागर, है ना। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभाव के पारंगम कवि थे, है ना। बच्चों के मन की बात को जान लेना, माताओं के मन की बात जान लेना, साथियों, नारी, इनकी मनोदशा को पढ़कर उनके उसी के आधार पर कविताएं लिखना, ये उनका सबसे बड़ा खासियत था। सबुठारु महत्वपूर्ण थिला जे से अन्यर मनोभाव को पढ़ी दे पारुथिले बा बुझी दे पारुथिले, से आधार रे से निजर कविता सब लिखुथिले, ठीक है जी। यह पद प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के 2 पदों को रखा गया है। कृष्णकर से जो बाल लीला लिखी तार 2 पद एठी आसी अछि। ये पद सूरसागर से संकलित की गई है ना। ये पदटा कोठा से पहले सूरसागर रु आसी, बुझे ना। सूरसागर रे जो कृष्ण अगर बाल लीला वर्णन जो पद रे अछि एटा सेठरु आसी। पढ़िबा में विषय भीतर को जीवा, ठीक अछि। देख पद कौन ना? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोलो को लीनो, तू जसुमती कब जायो। कवि कहते हैं
कि इस पंक्ति में कवि कहते कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इस पंक्ति में बड़े ही प्यारे ढंग से कृष्ण आके किससे शिकायत करते हैं ना, माता यशोदा से शिकायत करते हैं। और किसके नाम पे शिकायत करते हैं ना, बलराम जी के नाम, मतलब उनके बड़े भैया जो है तांकर बड़ भाई बलराम को नारे आसिकी माता यशोदा पाखे किए शिकायत करछंती, कृष्ण शिकायत करू कंप्लेन करछंती। आसिकी कौन कंप्लेन करछंती ना, मैया मोही दाऊ बहुत, मैया हे मेरे, मैया मतलब माँ, मेरे माता, मोही मतलब मुझे, दाऊ मतलब बड़े भैया, खिजाते मतलब चिढ़ाया, वह चिढ़ाते। बड़े भैया हे माँ मोर, हे यशोदा माँ मोर बड़ भाई मते चिड़ौछंती। कौन चिड़ौछंती मते, मुझको कहते, मुझको मतलब मुझको, मुझको मतलब मुझको, मुझको कहते हैं मोलो को लिनो, मोलना मतलब खरीद कर लाना, मोल मतलब खरीद कर, ठीक है, मोल मतलब खरीद कर, मोलो को लिनो तू जसुमती कब जायो, मते कहउछंती तते तो नंद बाबा और यशोदा मैया तते किणिकी आनिछंती, तू जसुमती माँ को कोकरू माने कोड़रू केबे जन्म नेलु, हैला, लिनो मतलब लाया गया है, जाया मतलब जब, तू तुझे तो खरीद कर लाया गया है, और तू कब पैदा हुआ, तूने तो पैदा ही नहीं हुआ, तूने तो यशोदा माँ के कोख से पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है, बुझिए ना, तू जन्म ही न तते कौन कर ना किणिकी, यशोदा माँ नंद बाबा तते किणिकी नहीं के आसुछन। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या, गोरे नंद जसोदा गोरी तुकत श्याम शरीर, गोरे नंद बाबा तो गोरे है, यशोदा मैया तो गोरी है, तुकत मतलब क्यों, ठीक है, तुकत मतलब क्यों, तू क्यों श्याम शरीर है, जदि तू तांको पुओ हेइथांतु ताले तू भी तो गोरा हेइथांतु ना, नंद बाबा तो गोरे है, यशोदा मैया तो गोरी है, तू श्यामल कहीं गेलु, तू जदि तांको पुओ हेइथांतु ताले तू भी तो गोरा हेइथांतु, तेणुकर तू तांको पुओ नुह तते किणिकी नेकी से आसी छंती, बुझिए ना। नंद गोरे नंद जसोदा गोरी तुकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसते ग्वाल सब सीखे ही देते बलबीर, चुटकी देकर, और ये जो यही बात है जब बलराम बोलते अन्य बालक यही करते बलराम कहते, अन्य बालक माने एमती कौन चुटकी बजा के, चुटकी बजा माने सब एमती हैला, चुटकी बजे सब मो पर हसुछंती, को माने अन्य जो हमर जो गोपाल माने सब सांग माने हमर जाइथिले से माने कोन करछंती ना, चुटकी बजे मो ऊपर हसुछंती, बलराम तांको एक कथा सिखै दउछंती, हैला, चुटकी दे दे हंसते ग्वाल सब सिखे देते बलबीर, तू मोही को मारन से की दाऊ कबहू न खेचे, हैला, तू मोही को, मोही मतलब मुझको, तू मोही को मारन सीखी, तू कौन केवल मते मारिबा शिखिचु माँ, मारो तू खाली मते मारिबा शिखिता, केतेबेले बड़ भाई को किछि कथा कहबुनु, किछि भी कहबुनु, तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबहू न खीजे, खीजे मतलब चिढ़ना, खीजे चिढ़ना, है ना, तू मोही को मारन से बड़ भाई को तो केतेबेले चिढ़ना, तांको केतेबेले गाली करना, तांको पर जमा रागिबुनु, सब गाली राग सब मोरी उपरे, है ना, तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबही न खींचे, मोहन मुख रिस्की बातें जसुमती सुनी, रिस मतलब गुस्सा, रिस मतलब गुस्सा, ठीक है, गुस्सा, मोहन मुख रिस्की बातें जसुमती सुनी, रिझे मतलब खुश होना, रिझे मतलब खुश होना, मतलब खुश होना, ठीक है, बुझिपारलो, कौन है परिस्थिति जाले से मोहन मोहन जिते एभलिया कथा रागी कहते आसी माँ पाखे कंप्लेन कर, खाली सब से मत चिड़ौची, आउ सब कथा मत मो सांगे कर भाई, कहते तते किणिकी नंद बाबा यशोदा गोरी तते किणिकी आनी, यशोदा मैया आ तू कोल जन्म हेनु, तेणुक एसबू कथा शुणिकी कौन हो एसबू कथा शुणिकी से सब ग्वाल बालक चुटकी बजे कि मते कौन कर ना मते चिड़ौछंती, आ तू तो खाली मते ही मारिबा शिखिचु, भाई को तो केबे किछि कहबुनी आउ, हैला, मोहन मुख शिखी ये बातें, मोहन मुखरू ये गुस्से भरी बातें सुनकर, राग कथा सुनिकी जो प्यारे गुस्से भरे प्यारे बातें सुनकर यशोमती माँ कौन करछंती ना मने मने खुशी होछंती, जे मो गुल्लुटा मो पुचुटा केते बढ़िया से कथा आसी से मते कहूची, बा केते श्रद्धा रे आसी मो आगे शिकायत करूची,
तो माँ कौन करछन्ती ना खुशी होछन। जसुमती सुनी सुनी लीजिए। सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को दूध। चबाई मतलब चुगलखोर। चबाई, चबाई मतलब बच्चों चुगलखोर, ठीक है। चबाई मतलब चुगलखोर। कौन है ना सुनो कान्हा, रे कान्हा सुनो कान्हा मतलब सुन, मेरी बात सुन, तू मेरा बच्चा, तू मेरी बात सुन ले। सुनो कान्हा बलभद्र चबाई, बलभद्र गोटे एक नंबर चुगली खोर से, चुगली करवा तार होची काम। जनमत ही, तो जनमत ही को धूत मतलब पूरी दुनिया में सब जानते हैं ये बात, पूरी दुनिया को पता है कि बलराम जो है कितना बड़ा चुगलखोर है, इससे चुगली करता है, इसका कोई काम धंधा नहीं है, तो तू उसकी बातें क्यों सुन रहा है, ठीक है ना, तुझे उसकी बातें नहीं सुननी है। सुने कान्हा बलभद्र चबाई जनमत ही को दूध, सूरश्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पुत। सूरश्याम मोहि मतलब सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती है कि मैं गोधन मतलब गाय, गोधन मतलब गाय की कसम खा के, सो मतलब शपथ, सो मतलब बच्चों शपथ, ठीक है। सो मतलब मैं गोधन की शपथ खा के कहती हूँ, तू ही मेरी माता है, मैं ही तेरा माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। आई बात समझ में, बुझिएगा ना। ये थिला प्रथम पंक्ति, आमे एबे पढ़िबा द्वितीय पंक्ति। द्वितीय पंक्ति रे कोन अछि पिला, हरि, द्वितीय पंक्ति पढ़िबा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट पंक्ति जो है, ठीक है, तापर पंक्ति रे पढ़िबा है ना। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरण न सो नाचत, मनई मनई रिझावत। उसके बाद क्या है, और एक पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं हरि अपने आंगन कुछ गावत। हरि क्या करे ना, अपने आंगन में निज अगणारे कौन कर ना किसी गाउछंती, गावत माने गाते हैं या गा रहे हैं। तनक तनक चरण न सो नाचत, तनक मतलब छोटे छोटे, तनक मतलब उनके छोटे छोटे चरण मतलब पाद, सो नाचत वो क्या करते हैं ना, निजर छोट छोट पादरे से कौन करछंती ना केतेबेले गाउछंती, केतेबेले नाचुछंती, मन मन गीत गाइके नाचुछंती, मन ही मन रिझावत, रिझावत मतलब प्रसन्न होना और मन ही मन खुश हो रहे। बुझे लाइती पंक्ति ना, सफारी कौन करछंती ना निज आंगन में किछि गाउछंती, निजर कुनी कुनी पादरे नाचुछंती एवं मन को मन खुशी होउछंती। ओके बुझे ना। बाह ऊंचाई कजरी धेरी गेनी तेरे बुलावत। और क्या, बाह ऊंचाई मतलब हाथ को ऐसे हिला के, केजरी मतलब काली, धोरी मतलब धोला, केजरी मतलब काली, धोरी मतलब धोला, ठीक है। कला धोला गाई मान को बुलो डाकू चली, छोट छुआ मैंने जमी कहते आई आई आई, तो कला केतेबेले कला गाई को, केतेबेले कला गाई को, केतेबेले धोला गाई को से कौन करछंती ना डाकू चली है ना। महा ऊंचाई केजरी देरी गौनी टेरी बुलावत है ना, केतेबेले कला धोला गाई मान को कौन करछंती ना डाकुछंती। कबहू को बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत। आउ कौन करछंती, बेले बेले जाइए नंद बाबा को भी डाकिले, तो केतेबेले दौड़ी के घर को पड़ी आसले। तो बच्चे जिस तरह की हरकतें करते हैं ना, कृष्ण की वही बचपना को यहाँ पर सूरदास जी ने अंकित किया है या प्रदर्शित किया है। बुझे ना, केतेबेले गाई को डाकिले, केतेबेले नंद बाबा को डाकिले, केतेबेले नाचिले, केतेबेले गाइले, केतेबेले कौन करछंती ना घर को दौड़ी के आंगन को जाउछंती, पुणी घर को दौड़ी के पळे आसुछंती है ना। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। तनक मतलब थोड़ा, माखन तनक मतलब माखन मतलब मक्खन, थोड़ा अपने कर लेकर मतलब हाथ, थोड़ा सा माखन अपने कर में लेकर अपने हाथ में लेकर, तनक बदन में नावत। नावत मतलब क्या ना, लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मक्खन अपने हाथ में लेकर वो क्या करते हैं ना, उसको भी अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे लगा देते हैं, ठीक है। कभो चित्त प्रतिबिंब खम में लोनी लिए खबावत। आउ कौन करछंती, बेले बेले निज हाथ रे नेथिबा लोनी को नै कि निज प्रतिबिंब खंबरे माने काचर खंब ना, सेते निज प्रतिबिंब देखा जाउची है ना, माने निजर छाई देखाउची, से छाई को नेकी खोई दउचंती। बच्चे ऐसे करते हैं ना, बच्चों के जो बचपना है वही यहाँ पर दिखाया कवि सूरदास जी ने दिखाया है, ठीक है। कबहू चित्त प्रतिबिंब खम में लोनी लिए खबावत। जाइए कौन करछंती, लोमुनी नहीं कि देखो को खोई दउचंती, का को निजर प्रतिबिंब को खोई दउचंती, ठीक है। कब दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूरश्याम के बाल चरिते नित देखत मन भावत।
दूर देखती यशोमत जसुमती लीला दूर दूररू जसुमती माता यशोदा मैया ए सब जिनस देखिकी कौन कर खुशी ठिकाना रोनी जे पिलार ये जो खेल ये जो बचपन भरी जो सिचुएशन परिस्थितियां है उसको देखकर वो मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। आनंद बढ़ावत उनके आनंद बढ़ता जा रहा है। सूर्यश्याम के बाल चरित सूरदास करे ये जो बाल चरित माने कृष्ण कर बाल्य रूपर जो वर्णन नित देखत मन भाव जेते देखिले भी मन पूरे नहीं है ना, जिते देखिले भी मन संतुष्ट हुए नहीं। सूरदास अति सुंदर मार्मिक चित्र अति सुंदर हृदयस्पर्शी चित्रण सूरदास कृष्ण का बालीला माध्यम कृष्णकर कर। ठीक अच्छे पिले बुझीगला तुम चैप्टर सरी जाइए। जदि वीडियो तुमको पसंद आसुची ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलबनी, निज सांग मान सहित शेयर करने को बिल्कुल भूलबनी और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ठीक अच्छे, ओके, थैंक यू, बाय बाय।